अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 14 मार्च 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर करने वाला हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है न्यू प्रोविंस प्लान। अब ये क्या है? नए सूबे का यो मंसूबा था और ये कहाँ पे बनाने का था इरादा? ये था साउथ पंजाब में जो है एक नया सूबा बनाने का प्लान था। अच्छा, अब इसकी थोड़ी मैं आपको समरी ये दूं कि देखें कि सिर्फ पीटीआई नहीं, इससे पहले जो पीएमएलएन और पीपीपी की हुकूमत भी थी तो उस दौर में भी काफ़ी इस बारे में बात की गई थी कि भाई जनूबी पंजाब वहाँ पे जो है एक नया सूबा होना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा पेशरफ नहीं हुई थी क्योंकि मतलब पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों की जो है वो कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह थे। तो उसके बाद जब ये इलेक्शन हुए थे, जब ये पीटीआई वाले आए हैं हुकूमत में, तो उससे पहले जब इन लोगों ने अपना मंशूर दिया था तो उसमें भी ये काफ़ी पॉइंट था इनके मंशूर में कि जी हम उसमें पावर में आके जो है वो अलग सूबा बनाएंगे साउथ पंजाब में आके। तो अब राइटर जो है वो उसी हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई अभी तक जिस तरह माजी की हुकूमतों ने नहीं किया था अलग सूबा जनूबी पंजाब में, इसी तरह पीटीआई वालों ने भी नहीं किया है। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि भाई इस ज़ाहिर है इसमें एक और मसला इसमें ये आ रहा है कि ज़ाहिर है जब ये नया सूबा बनाएंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी और पीटीआई के पास जो है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में। तो ये कह रहे हैं कि इनको चाहिए पीटीआई वालों को कि वो जी अपोजिशन को साथ लेके चलें और जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं यानी वहाँ के लोग हैं जनूबी पंजाब के, उनको भी साथ लेके चलें अगर हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है किस हवाले से, इस न्यू प्रोविंस के हवाले से साउथ पंजाब में। इसको हम स्टार्ट करते हैं। The announcement of a government plan to create a new province in South Punjab has been overshadowed by widespread worries over the administration's unclear strategy to tackle the coronavirus threat as the number of affected people continues to rise. अच्छा, अब ये सेंटेंस है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट क्या होती है? ऐलान। ऐलान किस चीज़ का? ऑफ अ गवर्नमेंट प्लान, एक गवर्नमेंट का जो मंसूबा था उसका ऐलान। और वो किस चीज़ का ऐलान था? टू क्रिएट अ न्यू प्रोविंस, के एक नया सूबा बनाया जाए। कहाँ बनाया जाए? इन साउथ पंजाब, साउथ पंजाब में बनाया जाए। हैज़ बीन ओवर शेडोड, ये क्या हो गया है? ओवर शेडो हो गया है। और ओवर शेडो हमारे पास क्या होता है? अपीयर मोर प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट देन, जिस तरह एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, हिज कम्पेटिटिव नेचर ऑफन ओवर शेडोज दी अदर क्वालिटीज़। अच्छा, अब ओवर शेडो इस तरह हो गया कि देखें अब ये कोरोना वायरस के मसले हमारे पास इतने ज़्यादा आ चुके हुए हैं, तो पहले तो इस तरफ पेशरफ्त हो रही थी कि भाई हम नया सूबा बनाना है, क्या करना चाहिए, क्या हमें स्ट्रेटजी डिवाइस करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है अब अगर कोई बहुत बड़ा मसला हो जाए तो लोग उस चीज़ को छोड़ के दूसरे मसले की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि ये बात मतलब आप कह लें कि पीछे रह गई है कि ये नया सूबा बनाने की, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की सारी तवज्जो है इसकी तरफ चली गई है कोरोना वायरस से किस तरह बचाव किया जा सके। तो वो कह रहे हैं कि और इसकी वजह ये भी है कि ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन अनक्लियर स्ट्रेटजी टू टैकल, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी इंतज़ामिया जो है वो उसकी अनक्लियर स्ट्रेटजी, यानी कि वो बेहतर तौर पे स्ट्रेटजी हिकमत अमली बना नहीं सके हैं टू टैकल द कोरोना वायरस, के हमने इस कोरोना वायरस को कैसे टैकल करना है, इसका कैसे मुकाबला करना है, इस थ्रेट का एज द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल। और कैसे हमें हो रहा है कि ये नाकाम रहे हैं, कैसे हमें पता चल रहा है? उन्होंने कहा जो अफेक्टेड पीपल हैं, मुतासरा लोग हैं इस वायरस से, कंटिन्यूज टू राइज, उनकी तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। तो बेसिकली ये था, अगर हम पूरे सेंटेंस को दोबारा इसको पढ़ें कि गवर्नमेंट का प्लान था कि हम एक नया सूबा बन जाएं साउथ पंजाब में, वो ओवर शेडो हो गया है। यानी ये आप कह लें कि अभी ज़्यादा इस बारे में हम बात नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि जो इससे बड़ा मसला हमारे पास था कोरोना वायरस का, तो उसमें जो हमारी इंतज़ामिया जो है वो नाकाम रही है इस वायरस को कंट्रोल करने में, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है मुतासरा लोग इससे में इजाफा हो रहा है। तो वो चीज़ जो है ज़्यादा डिस्कशन में आ गई है और ये अलग सूबा बनाने का मनसूबा था वो कहीं पीछे रह गया है। अब आगे क्या बात आ रहे हैं? द स्कीम। और स्कीम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये प्लान टू क्रिएट ए न्यू प्रोविंस, इस स्कीम की बात कर रहे हैं। और ये स्कीम ने का कब फाइनलाइज हुई थी? विच वॉज फाइनलाइज, जो फाइनलाइज हुई थी एट अ मीटिंग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा उस मीटिंग में इसको फाइनलाइज किया गया था, जहाँ जिसकी सदारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। कब? ऑन वेडनेसडे को। सीक्स टू फुलफिल, और ये क्या फुलफिल करने की कोशिश थी? की पीटीआई इलेक्शन प्रॉमिस, की मतलब कि इम्पॉर्टेंट पीटीआई इलेक्शन प्रोसेस के इलेक्शन का जो था वादा टू वोटर्स, कि उन्होंने वोटर्स से ये वादा किया था फ्रॉम साउथ पंजाब। और कहाँ के लोगों से वादा किया था? फ्रॉम साउथ पंजाब, वेयर अ न्यू प्रोविंस इज़ अ पॉपुलर डिमांड, क्योंकि वहाँ पे जो है पॉपुलर डिमांड है काफ़ी कि जी हमारा अलग सूबा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये फुलफ़िल करने की कोशिश थी तब वेडनेसडे को जब ये प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया इस मीटिंग को। और ये उन लोगों से वादा था कि
साउथ पंजाब के लोगों से, क्योंकि जब मंशूर भी आया था तब भी उनको कहा गया था कि जी हम पावर में आके जो है वो आपके लिए अलग सूबा बनाएंगे, तो उस हवाले से बात कर रहे हैं ये। द स्कीम वाज डिवाइस आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ डिस्कशंस। उनका ये स्कीम कब बनाई गई थी कि ये हमने ये अलग सूबा इनको बना के देना है, तो किस तरह देना है, क्या उसमें इंतज़ामी हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ये स्कीम थी वो डिवाइस की गई थी, यानी बनाई गई थी आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ डिस्कशंस। वो बनाई गई थी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा डिस्कशंस पे, बातचीत पे। और वो किसने बातचीत की थी? बाय कमेटी ने बातचीत की थी। सेटअप जो बनाई गई थी कमेटी टू एडवाइस द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करे किस चीज़ में, ऑन मूविंग फॉरवर्ड ऑन द प्लान, कि हमने इस प्लान को कैसे लेके आगे चल रहे हैं और कैसे हमने नया सूबा जो पंजाब के लोगों के लिए बनाना है। बट द ब्लू प्रिंट रिमेन्स स्केची एट बेस्ट। ब्लू प्रिंट क्या होता है? हमारे पास कोई सी भी चीज़ का जो प्लान वगैरह होता है ना, जिस तरह अगर हम कहें ब्लू प्रिंट इज़ अ गाइड फॉर मेकिंग समथिंग, इट इज़ अ डिज़ाइन और अ पैटर्न दैट कैन बी फॉलोड। तो ब्लू प्रिंट आप ये कह लें कि भी हम किस तरह सूबा बनाएंगे, वहाँ पे क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाएंगे, किस तरह हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। तो ये सारा क्या था? ब्लू प्रिंट था कि सारे कि हमने किस तरह इसको उसमें वजूद में लेके आना है नए सूबे को। रिमेन स्केची एट बेस्ट। रिमेन स्केची मतलब हो गया कि ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, कि उन्होंने प्लान तो बता दिया हम इस तरह करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ये ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये किस तरह ये सूबा बनाएंगी हुकूमत। द डिटेल्स रिवील्ड, और ये डिटेल्स जो हैं वो शो करती हैं, रिवील करती हैं क्या? सो फार show the government wants to begin by building a separate administrative infrastructure for the proposed province by appointing an additional inspector general of police and an additional chief secretary in the first phase। और डिटेल्स जो हमें आई हैं स्कीम 1 साल की डेलिब्रेशंस के बाद जो इस स्कीम में फ़ैसला किया गया है कि अलग सूबा बनाना है, तो उन डिटेल से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो एक सेपरेट, एक अलहदा एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ढांचा बनाए, इंतज़ामी ढांचा। किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोपोज प्रोविंस, यानी कि अलग जो सूबे की जो डिमांड आई है वो उसके लिए इंतज़ामी ढांचा अलग बनाए। और वो किस तरह बनाए? बाय अपॉइंटिंग एन एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, कि वो अपॉइंट करे, तैनात करे। क्या चीज़? एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलग तैनात हो, और क्या हो? एन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द फर्स्ट प्लेस। और ये 2 लोग हैं, ये जो है पोस्ट, ये पहले क्रिएट की जाएँ। दीज अपॉइंटमेंट्स आर टू बी फॉलोड, और इन अपॉइंटमेंट्स के बाद क्या होगा? आर टू बी फॉलोड बाय चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जो है वो आइन में तब्दीली की जाएगी टू फॉर्म अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव एंटिटी, के एक नई जो है इंतज़ामी और कानूनी जो है वो एंटिटी वो हमारे से वजूद में आ सके। This isn't the first attempt at carving out a new province consisting of Punjab southern districts। Carving out क्या होता है? कार्विंग आउट हमारे पास होता है इस्टेब्लिश और क्रिएट थ्रू पेंस टेकिंग एफर्ट। कोई नई चीज़ को आप बनाना। उन्होंने कहा ये पहली अटैम्प्ट नहीं है जिसमें कोशिश की है कि क्रिएट किया जाए, बनाया जाए क्या चीज़? न्यू प्रोविंस, और एक नया सूबा बनाया जाए। और वो किस पे मुश्तमिल हो? कंसिस्टिंग ऑफ पंजाब सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, और वो पंजाब के जो जनूबी अजला हैं उस पर मुश्तमिल हो। द डिमांड हैज़ एग्जिस्टेड इन साउथ पंजाब। उनका डिमांड रही है, मौजूद रही है। कहाँ पे? साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में। और ये क्या है? वन ऑफ द कंट्रीज़ मोस्ट इम्पावरिश्ड एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। और जनूबी पंजाब क्या है? हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पावरिश्ड होता है। ऑफ एरिया मेड पुअर, मतलब काफ़ी आप कह लें कि तरकीब वो ना होना, क्या इसको कह सकेंगे आप, कि बिल्कुल ही इम्पावरिश होता है, डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी। बिल्कुल ही आप कह लें, सही वर्ड्स जहन में नहीं आ रहा, कि मतलब बेसिक सहूलियात नहीं है बिल्कुल। आप जो है ना बेसिक बुनियादी ज़रूरियात वगैरह ना हो, वहाँ पे इम्पावरिश्ड है वहाँ पे, और अंडर डेवलप्ड है रीजन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये बड़े अरसे से जो है वो ऐसा रहा है। ये नहीं कि पहले खुशहाली थी और अब कोई इसमें यहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात वगैरह नहीं होने का। ये हमेशा से ही पाकिस्तान का क्या रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पावरिश्ड और अंडर डेवलप्ड इलाका रहा है। Both the PPP and PMLN tried in recent years to capitalize on the economic deprivation of this region। उन्होंने कहा PPP और PMLN ने भी कोशिश की क्या करने की इन रिसेंट ईयर्स, कि वो ये इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, माशी बदहाली है यहाँ के लोगों की, तो इसको देखते हुए वो रेजोल्यूशन पास करें, करारदाद पास करें, एंड ब्रिंगिंग हरिडली ड्राफ्टेड बिल्स। और हरिडली क्या होता है? जल्दी जल्दी। तो एक वो उन्होंने भी कोशिश की, दोनों पार्टीज़ ने, कि वो जल्दी जल्दी लेके आएँ, ड्राफ्ट करें बिल्स को इन पार्लियामेंट में लेके आएँ, टू शो कोज देयर कमिटमेंट, और वो शो करें कि वाकई हम कमिटेड हैं जनूबी पंजाब के लोगों के साथ। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे वोट बैंक भी बहुत होता है, तो बड़ी कोशिश होती थी पार्टीज़ की किस तरह वो दिखा सकेंगे भाई हम बिल्कुल कमिटेड है जनूबी पंजाब के लोगों के साथ टू द कॉज के। और ये कॉज क्या था?
कि नया सूबा बनाया जाए। तो उन्होंने कहा ये पीपीपी और पीएमएलएन वाले भी कोशिश करते रहे थे कि जल्दी जल्दी ड्राफ्ट लेकर आएँ पार्लियामेंट में, ये शो करने के लिए कि देखें जी हम तो बड़े सीरियस हैं इस जनूबी पंजाब के नए सूबे बनाने के लिए। बट नीदर पार्टी एवर ऑर्गेनाइज्ड इंट्रा पार्टी डिबेट, और उसमें उन्होंने कहा अब बाद में अब ये पीटीआई पे भी तनकीद करेगा, लेकिन राइटर ने जो है इस पर पी और पीएमएलएन उन पे भी तनकीद की है कि भाई बातें तो उन्होंने बड़ी की, लेकिन उन्होंने कभी भी क्या नहीं की इंट्रा पार्टी, यानी पार्टी में ही कोई डिबेट वगैरह नहीं कराई टू ट्रैश आउट द इशू, के वो इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करा सकें, क्योंकि काफ़ी पार्टी के अंदर से काफ़ी रिजेंटमेंट थी कि लोग नहीं चाहते थे कि अलग सूबा बने। तो उन्होंने कहा कभी इन पार्टीज़ ने कोशिश नहीं की कि वो आप इंट्रा पार्टी जो है वो बहस कराएं, डिस्कशंस कराएं, डिबेट कराएं कि इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए, नॉर एंगेज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क फॉर द प्रपोज प्रोविंस, नॉर एंगेज अदर पार्टीज़। और ने कहा ना उन्होंने आपस में अपनी पार्टी के अंदर बातचीत करवाई, और ना ही क्या किया, नॉर एंगेज अदर पार्टीज़, ना ही दूसरी पार्टीज़ को एंगेज किया, उनसे बातचीत कराई क्या, ताकि क्या बनाया जा सके टू बिल्ड अ ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस, ताकि कोई इत्तेफाक कोई बनाया जा सके किसी पॉइंट पे, एजेंडे पे लोगों को जो है वो मुतफिक किया जा सके। उन्होंने कहा पार्टीज़ ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। एंड अ वर्केबल लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क फॉर द प्रपोज प्रोविंस, और उन्हें कोई ऐसा कानूनी, इंतजामी और माशी फ्रेमवर्क है वो बनाने की कोशिश नहीं की इस प्रपोज्ड प्रोविंस के लिए, और कोई भी जो है वो कंसेंसस फॉर्म करने की कोशिश नहीं की। तो अब पहले अभी ये इन दो पार्टीज़ पे तनकीद की, और आगे क्या कह रहे हैं, द PTI इज़ नो बेटर दैन इट्स राइवल्स। उन्होंने तो ये किया PTI भी जो है वो कोई बेहतर कारकर्दगी इस सिलसिले में नहीं दिखा सकी। इट हैज़ शायद अवे क्या होता है कि आप अपनी जो है वो जिम्मेदारी पूरी ना करो, ये आप कहते हैं टू अवॉइड समवन, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नर्वस, अफ्रेड और नॉट कॉन्फिडेंट, कि आप जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करो। तो इन्होंने भी वो जो इलेक्शन में वादा तो कर लिया था पॉलिटिकल रिटॉरिक के तौर पे कि ठीक है हम अलग सूबा बनाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इट हैज़ शायद अवे फ्रॉम द इनिशिएटिंग अ वाइडर डिबेट, कि एक बहस जो है वो इन्होंने स्टार्ट करने से अवॉइड किया है और शायद अवे किया है ऑन द मैटर विद इन द पार्टी। उन्होंने भी अपनी पार्टी में इस मसले को सही तरीके से उजागर नहीं किया है, एंड अवॉइडेड रीचिंग आउट टू द अपोजिशन पार्टीज़। ना ही इन्होंने भी क्या किया है, ना ही अपनी पार्टी में इस चीज़ को, मसले को डिस्कस किया है, और ना ही इन्होंने कोशिश की है कि अपोजिशन पार्टीज़ से बातचीत की जाए और कोई एक इस मसले का हल निकाला जाए कि कैसे हमने अलग सूबा बनाना है। particularly the PMLN that wants 2 new provinces in South Punjab ने कहा, ख़ासतौर पे इन्होंने दूसरी पार्टी से बात नहीं की PTI वालों ने, और ख़ासतौर पे जो है वो PMLN से भी बात नहीं की। वो क्या चाहती है PMLN कि 2 नए प्रोविंस बनाए जाएं, कहाँ पे, साउथ पंजाब में, और उसमें बता रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं PMLN वाले। वो कह रहे हैं कि जी वन कंप्राइजिंग द एरियाज अंडर द अर्स्टवाइल बहावलपुर स्टेट, और उन्होंने कहा एक सूबा वो हो जो मुश्तमिल हो कहाँ पे, जो अर्स्टवाइल जो होता है हमारे पास फॉर्मर साबका, उन्होंने कहा साबका जो बहावलपुर स्टेट थी उसके जो एरिया से मुश्तमिल थे जहाँ पे, वो उस पर वो हो सूबा उन लोगों के लिए, एंड दी अदर कंसिस्टिंग ऑफ, और दूसरे सूबे में क्या हो, डीजी खान एंड मुल्तान डिवीजन जो हैं वो शामिल हो, उनके लिए अलग सूबा हो। तो ये ऐसी डिमांड थी PMLN की। The entire South Punjab province scheme appears to be part of the political rhetoric of the ruling party, which appears clueless on how to proceed. उन्होंने कहा ये जो पूरा साउथ पंजाब प्रोविंस है की स्कीम थी कि जी हम अलग सूबा बना देंगे, ये हम कर देंगे, इन लोगों का हमें बड़ा ख्याल है, हम बड़े कमिटेड है। अपीयर्स टू बी, ऐसा लगता है कि वो क्या था, पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल रिटोरिक। रिटोरिक ये होता है कि आप सियासत में आके आपको सियासी नारेबाजी कर देते हो, मतलब आप रिटोरिक होता है कि बस बुलंद बांग दावे कर देते हो, लेकिन आप जो है वो पूरे नहीं करते। तो उन्होंने कहा ये भी बिल्कुल हमें साउथ पंजाब प्रोविंस स्कीम है, ये भी ऐसा ही लग रहा है कि वो एक सियासी नारे की तरह चीज़ थी जो कि बस लोग कर देते हैं, उनका मकसद नहीं होता कि वो पूरा करें। तो ये भी हमें अपीयर्स टू भी ऐसा ही लग रहा है कि वो एक पॉलिटिकल रिटोरिक था, किसका था, ऑफ द रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल रिटोरिक था, विच अपीयर्स क्लूलेस, और मतलब इससे बिल्कुल पता नहीं है, क्लूलेस है ऑन हाउ टू प्रोसीड कि हमने इस स्कीम को, साउथ पंजाब प्रोविंस स्कीम को कैसे लेके आगे चलना है, गिवन दैट it does not enjoy the required 2/3 majority in the parliament to get the constitution amended। वो ये मैंने आपको बताया कि अब इनके साथ एक और इशू ये भी है कि अब अगर ये नए सूबा बनाने पे जाएंगे तो इनको वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और जब वहाँ पे जाएंगे पार्लियामेंट में तो वहाँ पे उनके पास जो है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा यही एक मसला है कि 2/3 रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है वो जो ज़रूरी है आइन को अमेंड करने के लिए, वो PTI के पास नहीं है। द डिवीजन ऑफ प्रोविंस लाइक पंजाब इंटू 2 or 3 यूनिट्स इज़ नॉट ईजी। उन्होंने कहा ये इसको अगर हम डिवाइड करें, किस चीज़ को, डिवीजन ऑफ
प्रोविंस और उनका पंजाब भी उतना बड़ा सूबा है, इसको अगर हम इसकी डिवीज़न करें इंटू 2 और 3 यूनिट्स, अगर इसको हम 2 और 3 यूनिट्स में तकसीम करें तो ये क्या है, आसान नहीं है, इज़ नॉट ईजी. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टैकलिंग द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज. उन्होंने इसमें हमने सिर्फ कानूनी, इंतज़ामी और जो हैं माशी जो हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज सिर्फ वही नहीं देखने. इट इज़ ऑल्सो ह्यूजली सेंसिटिव इशू, और ये बड़ा संगीन इशू है दैट मे हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस, जिसकी काफ़ी ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस होंगी किसके लिए, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरेशन एंड द फ्यूचर रिलेशनशिप ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट. और ये काफ़ी इसकी सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी किसी चीज़ के लिए, फॉर स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन के लिए भी, और जो हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप हैं, जो ताल्लुकात हैं किसके साथ, ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स. फेडरेटिंग यूनिट्स के आपस में भी जो हैं ताल्लुकात वो बड़े डिपेंड करेंगे कि किस तरीके से इसको नया सूबा वगैरह बनाते हैं. एंड द सेंटर फेडरेटिंग यूनिट्स और एंड द सेंटर वफाक आप कह लें. तो इसमें जो है उन्होंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि इसको किस तरीके से नए सूबे को लेकर चलते हैं आगे, क्योंकि बाद में काफ़ी इंसानी मसाइल पेश आ सकते हैं अगर इसको सही तरीके से टैकल ना किया गया. दिस द मूव रिक्वायर्स द PTI टू इनिशिएट अ मीनिंगफुल डायलॉग. उन्होंने कहा 10 अब क्या है मूव, ये जो स्कीम की तरफ जो जा रहे हैं साउथ पंजाब रिक्वायर्स, और वो क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है कि द PTI टू इनिशिएट अ मीनिंगफुल डायलॉग. कि PTI क्या करे, इनिशिएट करे, शुरू करे मीनिंगफुल डायलॉग, एक बामायनी डायलॉग स्टार्ट करे, बहस स्टार्ट करे विद द अपोजिशन. और किसके साथ करे, अपोजिशन के साथ करे. ऑर्गेनाइज अ पार्लियामेंट्री डिबेट, और तरतीब दे क्या चीज़, एक पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द इशू, इस इशू पे है वही पार्लियामेंट्री डिबेट करवाए. एंड इन्वॉल्व द रियल स्टेक होल्डर्स, और इस सारी डिबेट में, इस बहस में किन को शामिल करें, रियल स्टेक होल्डर्स. रियल स्टेक होल्डर्स कौन है, जो डायरेक्ट मुतासिर होंगे इस पूरी अगर हम ये नए सूबा वगैरह बनाएं तो जाहिर है ये सबसे ज़्यादा तो मुतासिर वही होंगे उस सूबे के जनूबी पंजाब के रहने वाले लोग हैं. और वो कौन हैं, वो ये बता रहा है, द पीपल ऑफ द रीजन, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे इस स्कीम से. तो उन्होंने कहा सबसे पहले जो है इसको इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा PTI को, रियल स्टेक होल्डर्स को, पीपल ऑफ द रीजन, कि उनको जो है वो बताया कि भाई हम ये करने लगे हैं बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम. कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करने से पहले उनको जो है वो एतमाद में लेना, ये रियल स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के लोग जो हैं उनको एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है इस किसी भी स्कीम को जो है वो नाफिज़ करने से पहले. क्योंकि अगर आप कोई इस तरह स्कीम नाफिज़ कर लेते हो और आप ज़ाहिर है आप उन लोगों से नहीं पूछते वहाँ के, तो उनका बाद में बड़े मसाइल होंगे. तो PTI को चाहिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले कि हम इस साउथ पंजाब प्रोविंस स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले वहाँ के लोग हैं उनसे मशवरा करें ताकि हम कोई एक कंसेंसस पे आ सकें. तो बेसिकली ये आज का हमारा एडिटोरियल था, न्यू प्रोविंस प्लान, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो है PTI की गवर्नमेंट उसको क्या करना चाहिए. क्योंकि ज़ाहिर है जब इनका मंशूर था कि हम एक नया सूबा बनाएंगे तो अब वो उसको पूरा तो करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोई भी पेशरफ करने से पहले वहाँ के लोगों से राय लेना और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके काफ़ी दूररस नताइज होंगे हमारे आपस में, फेडरेटिंग यूनिट्स के आपस में ताल्लुकात में भी और उनके सेंटर के साथ भी जब ये इनके ताल्लुकात होंगे. तो इस सिलसिले में का बड़ा हमें सोच समझ के आगे चलना होगा. ये था एडिटोरियल आज का. इसके अलावा यूट्यूब पे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.